पहाड़ी रेवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा के तीसरे चरण को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं देवरताल से जुड़ी लोक कथाओं, किंवदंतियों व पौराणिक कथाओं के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पहली लोक मान्यता के बारे में, जो कि ताल के निर्माण से जुड़ी हुई है। कुछ किंवदंतियाँ यह भी कहती हैं कि जब पांडव मोक्ष प्राप्ति की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में पहुँचे तो उन्हें प्यास लगने पर भीम द्वारा इस ताल का निर्माण किया गया। दूसरी लोक मान्यता यह भी है कि इस ताल के निकट स्थित नागराजा का मंदिर, स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि आज भी इस ताल में नागराजा का वास है। इससे जुड़ी एक कहानी यह भी है कि जब लोक नृतकों द्वारा इस ताल के निकट नृत्य किया गया तो भगवान नागराज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जिससे भगवान के दर्शन पाकर उनका मन अति व्याकुल हुआ और उन्होंने फिर से भगवान से दर्शन पाने की अभिलाषा व्यक्त की, जिससे भगवान उनके नृत्य से अति प्रसन्न हुए और उनको स्वयं के साथ लेकर इसी ताल में समाहित हो गए। तब से इस ताल में नहाना भी वर्जित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऋतु की पहली फसल का कुछ भाग भोग के तौर पर नागराजा को अर्पित किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में न्यू नाच या नाड़ी भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर इस ताल के निकट एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब इस ताल के निकट मेले का आयोजन होता था तो पांडव देवता स्थानीय लोगों पर अवतरित होकर ताल के मध्य में जाकर भोग बनाने के लिए बर्तन निकाल कर लाते थे। किसी समय जूठे बर्तन ताल किनारे छोड़े जाने पर यह प्रथा समाप्त हो गई। जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन आज भी समय समय पर किया जाता है और साथ ही इस क्षेत्र में कहीं पर भी अगर पांडव नृत्य आयोजित होता है तो पांडव देवता इसी ताल पर स्नान करने आते हैं। देवरताल से जुड़ी किंवदंतियाँ, पौराणिक कथाएं, लोक मान्यताएं व इसके भौगोलिक परिदृश्य का जितना हमें ज्ञात था या फिर जो इंटरनेट और स्थानीय लोगों से हमें प्राप्त हुआ, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि आपके पास भी देवरताल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हों तो आप वीडियो में कमेंट कर जरूर हमें बताएं। साथ ही हमारे धार्मिक स्थलों से जुड़े पौराणिक कथाओं तथा उनके भौगोलिक परिदृश्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पहाड़ी रहबार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।